दोस्तों आइए हम यहाँ पर पंच प्रयाग को देख लेते हैं, और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं सुमेलित करने के लिए, या कौन सा सुमेलित है या नहीं है, इस तरीके से करके पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इस चित्र के माध्यम से। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहले ये बद्रीनाथ है, ठीक है, और बद्रीनाथ से जो ब्लू कलर की जो नदी निकली है इसको अलकनंदा कहते हैं, ठीक है, ये अलकनंदा है। ये अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो इसके साथ एक नदी मिलती है धौली गंगा। जहाँ पर धौली गंगा मिलती है, ये जो गोल गोल दिया है छल्ला, ये क्या है, संगम है। तो धौली गंगा जब अलकनंदा के साथ में मिलती है तो बनता है विष्णुप्रयाग, ठीक है। जब और आगे बढ़ेंगे तो अलकनंदा के साथ में ही यहाँ पर देखिए येलो कलर की एक नदी मिलती है, जा करके कहाँ पर मिलती है, नंदप्रयाग में। तो ये वाला भाग क्या बन गया, नंदप्रयाग। इसी अलकनंदा से देखिए अलकनंदा बहते हुए आ रही है, इसी अलकनंदा से यहाँ पर एक पिंडार नदी है। ये पिंडार नदी जहाँ पर मिलती है उसे हम बोलते हैं कर्णप्रयाग, ठीक है। तो यहाँ पर विष्णुप्रयाग हो गया, नंदप्रयाग हो गया, कर्णप्रयाग हो गया। इसके बाद अब यहाँ से देखेंगे केदारनाथ। केदारनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। और मंदाकिनी किस ग्लेशियर से निकलती है, किस हिमानी से, तो चोराबाड़ी ग्लेशियर। आपने केदारनाथ मूवी भी देखा होगा। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर या हिमानी से ये आपकी मंदाकिनी नदी निकलती है, और कहाँ पर मिलती है, या करके ये अलकनंदा के साथ में रुद्रप्रयाग में। तो ये रुद्रप्रयाग संगम बनता है किसके साथ मिल करके, मंदाकिनी और अलकनंदा के साथ मिल करके। फिर इसके बाद ये जो है और आगे जब चलती है अलकनंदा, तो अलकनंदा के साथ में यहाँ पर ये गंगोत्री ग्लेशियर आप देख रहे होंगे, यहाँ से निकलती है भागीरथी, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नहीं निकलती है बल्कि भागीरथी नदी निकलती है, और ये अलकनंदा के साथ में मिल जाती है कहाँ पर, देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग किन दो नदियों का संगम है, एक भागीरथी का और दूसरा अलकनंदा का, ठीक है। और ये भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों मिल करके आगे बढ़ती हैं तो संयुक्त रूप से ये गंगा कहलाती हैं, ठीक है। तो देवप्रयाग में गंगा इसका नाम पड़ता है जब भागीरथी के साथ अलकनंदा मिलती है। तो याद रखिए, कई बार जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। अब जैसे कई बार किताबों में आपको मिलेगा कि भागीरथी या गंगा का उद्गम जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। तो याद रखिए, गंगोत्री जो है वो एक ग्लेशियर है, एक हिमानी है, और ये इसी हिमानी का जो अगला हिस्सा है, अर्थात जो उसका एकदम लास्ट वाला हिस्सा है, उसका आकार गाय के मुख की तरह है, इसलिए उसका नाम पड़ गया है गोमुख, ठीक है। तो इसी गंगोत्री ग्लेशियर का अगला हिस्सा जो है वो कहलाता है गोमुख। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से भागीरथी या गंगा नदी का उद्गम होता है, राइट। आगे आप देखेंगे कि फिर ये जो है यमुना निकलती है बंदरपुर चोटी से, उत्तराखंड में ही, उत्तरकाशी जिले के पास से, और यहीं से गंगोत्री भी निकलती है। तो ये ग्लेशियर दोनों अलग हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है बंदरपुर चोटी से, और फिर इसके बाद आपको पता है कि कहाँ पर, प्रयागराज में जा करके गंगा के साथ भी ये मिल जाती है, यमुना का संगम हो जाता है। तो इस तरीके से एक या दो प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। इसको एक बार आप ऐसे देख सकते हैं, एक साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए जो भी हमने आपको बताया वही यहाँ पर दिया गया है। अलकनंदा के साथ में जब पिंडार या पिंडारी नदी मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है संगम। इसके बाद अलकनंदा के साथ में ही जब मंदाकिनी नदी मिलती है या काली गंगा चोराबाड़ी हिमनद से निकलती है तो रुद्रप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा के साथ जब भागीरथी मिलती है, कहाँ पर, देवप्रयाग में। अलकनंदा के साथ में धौली गंगा मिलती है तो ये कहाँ पर मिलती है, विष्णुप्रयाग में मिलती है। और अलकनंदा जब मंदाकिनी नदी के साथ मिलती है तो नंदप्रयाग संगम बनाती है। तो यहाँ से एक या दो क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इस चीज़ को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।